अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8608। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ मार्किंग क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रही हूं लेसन प्लान्स का। बेशक वो लेसन प्लान्स वो हैं जो आपने वर्कशॉप के दौरान सबमिट कराए हैं, या फिर आपने जो 40 लेसन्स वाला टीचिंग प्रैक्टिकम 6 वीक वाला काम है उसमें करवाए हैं। आप लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो, या फिर फाइनल लेसन प्लान्स के जो आप लेसन प्लान जमा करवाने जा रहे हैं, उसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा। जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो एवेल्यूएटर हैं, उन्हें क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, किन बेसिस पे उन्होंने आपके लेसन प्लान्स को मार्क करना है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने तमाम लेसन प्लान्स को जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं या आपने बनाने हैं उनको इम्प्रूव कर लेंगे या बेहतर तरीके से बना सकेंगे। ठीक है जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा जो रिसोर्स पर्सन्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मार्किंग के हवाले से 8608 की, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। उनमें हम लोगों को 8 जो है वो पॉइंट्स हम लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं कंपोनेंट्स के, जो कि लेसन प्लान्स के होने चाहिए। आप लोग भी अपने लेसन प्लान्स को जब डिवाइस करें तो आप देखें कि आपने इन 8 की 8 चीज़ों को जो है अपने लेसन प्लान में इंट्रोड्यूस किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो आप उन्हें इंट्रोड्यूस करें, इन बेसिस पे आपकी मार्क्स डिडक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपने, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पॉइंट्स, वो अगर आपने अपने लेसन प्लान्स में डाले हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे और आप जो है ज़्यादा बेहतर मार्क्स ले सकेंगे इसमें लेसन प्लान्स में। जी, सबसे पहला जो कह लें कि पॉइंट है मार्किंग क्राइटेरिया में जो हमारे साथ डिस्कस किया गया है वो है प्रिलिमिनरी सेक्शन ऑफ ए लेसन प्लान। कि स्टूडेंट को जो है प्रिलिमिनरी सेक्शन हर लेसन प्लान का बनाना है, जिसमें उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा, सब्जेक्ट जो वो पढ़ाने जा रहा है, टॉपिक कौन सा पढ़ाएगा, क्लास क्या है, क्लास का साइज़ क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, स्कूल का नाम क्या है, डेट ऑफ लेसन, टीचिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ लेसन। ठीक है, जैसा कि मोस्टली 40 मिनट्स की क्लास होती है उसके बारे में ये वाली सब चीज़ें जो है आपने स्टार्ट में, एट द स्टार्ट मेंशन करनी है। इसी सीक्वेंस से आपने चलना है जो सीक्वेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नंबर 2 थिंग इज़, आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन लिखने हैं। वो लेसन के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियर और मेजरेबल होने चाहिए, और वो जो है जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे लिंक्ड होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एडिशन पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें अपना ऑब्जेक्टिव ये रख सकते हैं कि भाई स्टूडेंट विल बी एबल टू डू सिंगल डिजिट एडिशन एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है एडिशन के हर तरह के रूल जो है वो एक लेक्चर में दे दें। ऐसी चीज़ें जो मेजरेबल हैं, क्लियर हैं, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, आपके सब्जेक्ट और कोर्स से रिलेट करी हैं, आपने वैसे ऑब्जेक्टिव डिवाइस करने हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में आप जो है आपका इंट्रोडक्शन जो है वो लेसन का वो रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे आपने रिलेट करना है एग्जांपल्स के ज़रिए, या कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन ऐसी देनी है जो कि डेली लाइफ से रिलेट करती होंगी। एविएट्स का आपने इस्तेमाल करना है। एविएट्स का आप इस्तेमाल जो है अपने टॉपिक के हवाले से और लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से कर सकते हैं। एविएट्स में आपके वाइट बोर्ड, चॉक, बुक, या फिर कोई जो है कोई मॉडल्स आ सकते हैं, इसके अलावा कोई वीडियोस आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, 5वें नंबर पे टीचिंग मेथड आप क्या इस्तेमाल करेंगे जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर है जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचिंग मेथड भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल है तो आप उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जो है कोई हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर या डिस्कशन मेथड होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपने टीचिंग मेथड में डिस्कस करना है। अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड फॉर द एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट एंड द टॉपिक ऑफ द लेसन। प्रोसीजर ऑफ लेसन प्रेजेंटेशन, प्रोसीजर क्या होगा। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। सपोज़ आप न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे हैं तो न्यूटन लॉज में स्टेप किस तरह से बनेंगे। आप जो है पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप जो है कोई फॉर्मूला जो है उससे रिलेटेड बताएंगे, जो उसमें डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए।
फिर रिकैप्चुलेट करेंगे आप जो है, रिकैप्चुलेट जो है, रिकैप्चुलेशन ये है ना कि आप सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। वो आप असेसमेंट की सूरत में भी कर सकते हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर करें और चीज़ों को जो है वो सम अप करें, ठीक है। फिर जो है होमवर्क आप जो है वो आपका जो है वो होमवर्क लाजमी देना है, और आपने जो है होमवर्क जो है वो रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए, और जो है स्टूडेंट की जो मेंटल लेवल है उसके हिसाब से होना चाहिए। जी ये बेटा 8 पॉइंट्स थे जिनको जो है आप अगर अपने लेसन प्लान्स में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप जो है अपने जो है बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, और इन्हीं बेसिस पे जो है एवेल्यूएटर आपके लेसन प्लान्स को एवेल्यूएट करेगा। ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।